Are you from a non-technical background? You are at right place. Even if you are a technical guy, still you are at a right place because you are going to upgrade your skills. So दोस्तों, वेलकम बैक टू द लर्न विद विशाल चैनल एंड आपका स्वागत है फैसिलिटी मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज में। हम लोग अभी है अपना एएचयू के सीरीज में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है बेसिकली उसके एएचयू क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। उसी के साथ में हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस किए जाते हैं एएचयू में बेसिकली वो भी देखा है, उसका सॉल्यूशन कैसे है वो भी देखा हुआ है। अभी basic working principle everything we know, but if you are preparing for an interview point of view, or if you are thinking from the facility management point of view, basically you should be knowing the entire in and out of the your entire AHU system or maybe the entire HVAC system. हम आज कवर करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बेसिकली, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट किया जाता है और ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है। So don't skip this video and be continue. At the end of the video, you will definitely like this video because it is entirely from the practical perspective. So starting with the first question, basically, how do you calculate AHU cooling capacity from site reading? तो हमारा जो HVAC टेक्नीशियन होता है बेसिकली साइट रीडिंग लेता है आपका डेली बेसिस पे एवरी 2 आवर्स। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो भी हम देखेंगे। बट आपका कूलिंग कैपेसिटी जो है हम लोग मेजर करते हैं टीआर में, जैसे हमने लास्ट टाइम में भी अंडरस्टैंड किया था। टीआर इज द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। वो कैलकुलेट होता है एक फॉर्मूला के थ्रू। तो ये है आपका फॉर्मूला बेसिकली, टीआर इज इक्वल टू योर सीएफएम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी multiply by the your air constant, which is 1.08 divided by the 12,000 basically. So this calculation is for from calculating BTU to your TR calculation. So that is why we divide by the 12,000. आपका CFM जो है आपका एयर फ्लो है, ये आपको मिल जाएगा बेसिकली CFM मीटर से। देन डेल्टा टी इज सिंपल योर रिटर्न एयर टेम्परेचर और आपका सप्लाई एयर टेम्परेचर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको कहता है डेल्टा टी, और एयर कांस्टेंट इज योर कांस्टेंट। तो इसी के लिए मैंने एक एग्जांपल जो है आपके लिए रखा है बेसिकली। जैसे आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो और उसके बाद में इसका सोल्यूशन मुझे दे सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो देन लेट मी नो इन कमेंट्स, बेसिकली आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइस। one catch is there which I will definitely tell you, that this is the delta T temperature which we need to convert it into the Fahrenheit, degree Fahrenheit. जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो आप लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस आफ्टर calculation. If you guys can't solve it, then I'll definitely do it for you guys. The second question is your, if your supply air temperature is correct but your room is still warm, so what could be the issue? ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है आपका बेसिकली, जहाँ पे आपको कभी ऐसा भी होगा कि आपको सप्लाई ग्रिल पे टेम्परेचर मिल रहा है बट नीचे नहीं मिल रहा है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है बेसिकली, मैंने आंसर फाइंड आउट करके रखा है आपके लिए। तो जैसे सप्लाई टेम्परेचर 13 डिग्री है बट रूम टेम्परेचर 27 है, काफी बड़ा डिफरेंस हो गया। आप देखो तो 14 डिग्री का हो जाएगा, राइट? ये काफी वास्ट है, इतना नहीं होता कभी। आपका सप्लाई ग्रिल पे 13 मिले तो आपको यहाँ पे लगभग आप अचीव कर सकते हो 20-21 तक भी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक आपका इनसफिशिएंट एयर फ्लो है। तो एयर फ्लो भी चेक किया जाएगा, किससे चेक किया जाएगा? आपका सीएफएम मीटर से चेक करो इसको आप, उससे हो जाएगा आपका, तो पता चल जाएगा। ये क्या होगा आपका डिजाइन वर्सेस एक्चुअल जो मिलेगा। डिजाइन वर्सेस एक्चुअल करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो मिल जाएगा। देन एयर बैलेंसिंग का इश्यू हो सकता है, कहीं पे एयर ज्यादा जा रहा है कहीं पे कम जा रहा है, तो वो आपको डैम्पर पोजीशन भी एडजस्ट करोगे तो भी पता चलेगा। कई केसों में जैसे अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है, कभी सिग्नल फेलियर या सेंसर फेलियर बेसिकली उसकी वजह से आपका वीएवी का डैम्पर भी क्लोज होता है। अगर वो 100% डैम्पर बंद है तो वहां से फ्लो आपको नहीं आएगा, भले ही आपको सप्लाई ग्रिल टेम्परेचर कुछ मिले। तो वो भी चेक करना चाहिए। उसी के बाद में आपका हायर इंटरनल लोड, अभी हीट लोड अगर बढ़ गया है, जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ गया है, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा तो भी लोड बढ़ता है, या फिर कुछ इक्विपमेंट है, हीटिंग इक्विपमेंट है, उससे भी आपका लोड बढ़ेगा। तो वो आपको वो देखना है कि आपका पहले लोड कैलकुलेशन क्या था, वहां पे क्या था, या फिर कुछ दिनों में जैसे अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वहां पे आपने कुछ एडिशनल लोड डाला है क्या, वो भी आपको चेक करना है। उसी के बाद में फ्रेश एयर का परसेंटेज अगर काफी ज्यादा हो। फ्रेश एयर क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फ्रेश एयर डैम्पर आपका CO2 लेवल मॉनिटर करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। बट CO2 लेवल आपका जैसे वो तो CO2 लेवल सब समझो कंट्रोल में आ जाएगा, बट उसी के साथ में आपका जो हवा आता है तो वो गर्म हवा होता है बेसिकली, कंडीशन एयर नहीं होता है। तो कंडीशन एयर को ठंडा करने में भी लोड जाता है। तो अगर उसका भी
फ्रेश एयर का परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो आपको टेम्परेचर ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में जैसे दिया कि एयर फ्लो डिजाइन, मैंने कहा था कि आपको डिजाइन वर्सेस एक्चुअल चेक करना है। एयर फ्लो डिजाइन अगर 800 सीएफएम है बट एक्चुअल में अगर 500 मिल रहा है तो कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एयर कितना भी ठंडा हो आपका लोड बढ़ चुका है। हेंस कूलिंग डिपेंड ऑन बोथ टेम्परेचर एंड द एयर फ्लो एज वेल। तो एयर फ्लो पे रुका होगा तो ये ऊपर वाले 2 पॉइंट चेक करने, 3 पॉइंट चेक करने, और आपका टेम्परेचर के लिए लास्ट 2 पॉइंट चेक करना है। तो देन योर थर्ड क्वेश्चन बेसिकली आपका, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज चिल्ड वाटर साइड और एयर साइड। अभी जैसे आपका चिल्ड वाटर लाइन है जो बेसिकली सारे चीजों में लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है काफी जगह पे, सेंट्रलाइज बिल्डिंग आपके पास रहेगा तो वो आपके कंट्रोल में होता है, आप चिलर एंड में भी चेक कर सकते हो। बट यूजुअली चिल्ड वाटर साइड काफी हाई राइज बिल्डिंग में रेंटल पे रहेगा तो लैंडलॉर्ड मैनेज करते हैं। देन सेकंड इज योर एयर साइड, बेसिकली एएचयू के बाद में सप्लाई डक्ट के बाद में जो आता है वो एयर साइड होता है। तो आपको चेक करना है बेसिकली, फर्स्ट पॉइंट इज योर चिल्ड वाटर का जो इनलेट है एंड आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस बेसिकली। तो आपको दोनों मीटर लगे होते हैं बेसिकली चिल्ड वाटर लाइन पे, इफ यू डोंट नो बोथ प्रेशर एज वेल एज योर टेम्परेचर एज वेल। तो यू कैन चेक बेसिकली चिल्ड वाटर का सप्लाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 7 डिग्री होता है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और आपका आउट 7 to 8 का रेंज होता है बेसिकली। डोंट गेट डायरेक्टली एग्जैक्टली 7 डिग्री, 7 to 8 डिग्री। एंड देन यहाँ पे आपको रिटर्न में 12 या 13 डिग्री भी मिलेगा, तो वो आपको चेक करना है कितना मिल रहा है। देन एयर टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल, कॉइल के अक्रॉस जरा कितना अपना एयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। जैसे अगर सप्लाई एयर में कॉइल लेट्स से कंसिडर गिविंग 26 डिग्री मिल रहा है, उसी के बाद में कॉइल के बाद कितना आ रहा है आपको वो चेक करोगे तो उसमें भी पता चलेगा। डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द कॉइल, तो कॉइल पे भी हमारे सेंसर लगे होते हैं, तो जिनका दो डिफरेंस है बेसिकली टेम्परेचर का या प्रेशर का, वो दोनों भी चेक करना है। उसमें से देखिए अभी लिखा है चिल्ड वाटर का आपका डेल्टा टी जो है वो लो रहेगा, चिल्ड वाटर डेल्टा टी इज लो, तो आपका वाटर फ्लो में इश्यू है बेसिकली दो, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है चेंज होके आएगा। जैसे अभी आपका चिल्ड वाटर का सप्लाई मैंने कहा 7 डिग्री पे इनलेट है, जैसे प्रैक्टिकली थियोरेटिकली पकड़ेंगे 7 डिग्री इनलेट है और 8 डिग्री तुरंत आपको मिल रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, पानी फटाक से पास हो रहा है, हाई फ्लो वाटर है। देन एयर का डेल्टा टी इज लो, देन एयर फ्लो और कॉइल का इश्यू है आपका। जैसे अभी एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, हमारा चिल्ड वाटर टेम्परेचर 7 डिग्री जो है यहाँ पे हमने पकड़ लिया है, उसी के बाद में रिटर्न वाला तुरंत 8 डिग्री मिल रहा है, तो 1 ही डिग्री का डिफरेंस हुआ बराबर। 1 डिग्री डिफरेंस मतलब पानी काफी फास्ट हो रहा है और उसका जो हीट है बेसिकली गर्माई है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है हाई फ्लो के वाटर की वजह से। अगर स्पीड से पानी समझो आपका ये कॉइल है, ये कॉइल में से पानी फटाफट पास हो जाएगा तो वो कॉन्टेक्ट सरफेस नहीं बना पाएगा। अगर कॉन्टेक्ट सरफेस नहीं बना पाएगा इसी के साथ में तो हीट ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बेसिकली जो आपका गर्म हवा आ रही है पीछे से, इसके साथ उसको कांटेक्ट बनाना है कॉइल के साथ में, वो कांटेक्ट नहीं बनेगा, हवा ऐसे ही आगे निकल जाएगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप भी नहीं होगा और मॉइस्चर भी ड्रॉप नहीं होता है बेसिकली, जो कि आगे भी आएगा आपका। सो नॉर्मली डेल्टा टी देखिए मैंने स्टैंडर्ड रेंज भी रखा है, आप पूछोगे फिर कितना होना चाहिए, तो ये 5 to 7 डिग्री का होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने जो कहा है 7 डिग्री to 12, तो ये हो गया 5 का डिफरेंस, 8 से लेके 13 तक, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट 5 to 7 डिग्री के रेंज में आपका चिल्ड वाटर का डेल्टा टी होना चाहिए। Then coming to our fourth question basically, then what is coil approach temperature and why it is important. So इसमें हम देखेंगे अभी कि आपका अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली आपका जो चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर हो, आपका चिल्ड वाटर का सप्लाई टेम्परेचर जो हमने पकड़ा अभी, कितना पकड़ा था आपने, डू यू गाइस रिमेंबर, 7 डिग्री जो हमने पकड़ा था चिल्ड वाटर का सप्लाई टेम्परेचर एंड सप्लाई एयर टेम्परेचर। तो ये दोनों का जितना है स्मॉलर अप्रोच होना चाहिए बेसिकली। जैसे अभी यहाँ 7 डिग्री टेम्परेचर है और मैं तुरंत अगर 9 डिग्री कहो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर, 9 डिग्री हो, 10 डिग्री हो या 11 डिग्री हो, तो ये जितना स्मॉलर रहेगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जितना स्मॉलर रहेगा उतना बेटर हीट ट्रांसफर होगा बेसिकली। तो जैसे अप्रोच इंक्रीज होगा मतलब हमारा डिफरेंस इंक्रीज होगा। अगर 7 और 11 है, 7 to 11 तो 4 डिग्री का हमारा अप्रोच हो जाता है। उसी के बाद में 10 है तो 3 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये बढ़ता है जैसे कि आपका फिर टेम्परेचर बढ़ते गया, लेट से 15 डिग्री हो गया, तो काफी हमारा 8 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो आप देखोगे वो काफी बड़ा गैप है। तो क्यों हो सकता है, कॉइल डर्टी रहेगा आपका तो भी होगा। कॉइल डर्टी अंदर से, तो कॉइल का भी क्लीनिंग किया जाता है, यूजुअली एनुअल फ्रीक्वेंसी पे क्लीनिंग होता है आपका कॉइल का, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसी के साथ में आपका इनसफिशिएंट हीट का एक्सचेंज हो रहा है।
जो हीट एक्सचेंज मैंने कहा, जैसे कि लास्ट इसमें भी हमने बनाया था, अभी मैं फिर से एक बार कॉइल बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये कॉइल है बेसिकली, डायग्राम पे मत जाइए, बट हाँ या तो ये कॉइल जो से अपना जिगजैग फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ से जब भी एयर आता है तो एयर इसको टच करता है, एज इन एयर का जो टेम्परेचर है, हॉट एयर होती है, इसके साथ में टच होकर कोल्ड होती है, तो हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रही है। देन आपका स्केलिंग होगा इनसाइड द ट्यूब, पानी की खराबी की वजह से आपका स्केलिंग इनसाइड बढ़ सकता है ट्यूब के, तो वो भी आपको देखना है बेसिकली कि ये जो ये जो स्केलिंग है आपका इनसाइड द ट्यूब, वो आपको रिमूव करना है, कॉइल का क्लीनिंग करना है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल यहाँ पे आपको कि चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन अगर 7 डिग्री पे आपको वाटर दे रही है एंड सप्लाई एयर 16 डिग्री मिल रहा है, तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, 6 और ये यहाँ पे 3, 9 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो 9 डिग्री का डिफरेंस इज वेरी वास्ट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, हेंस लार्ज गैप इंडिकेट द परफॉर्मेंस इशू। तो यहाँ ये आप पैरामीटर से लेके कॉइल का अप्रोच निकाल सकते हो, जो कि आपको पता चलेगा कि जिससे कॉइल में कोई इशू है या नहीं है। देन आपका आता है 5th क्वेश्चन। ये 6th क्वेश्चन आपको सरप्राइज, मतलब यहाँ पे मैं शो नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन बता के रख रहा हूँ। देन विल सी बेसिकली इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज द 6th क्वेश्चन। या सो हाउ डज फेस वेलोसिटी इम्पैक्ट द AHU परफॉर्मेंस। पहले तो आप बोलोगे कि ये फेस वेलोसिटी होता क्या है, राइट? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस वेलोसिटी क्या होता है। तो एयर जो पास होती है आपके कूलिंग कॉइल के सरफेस के थ्रू, अगेन अपना सेम यही कॉइल आ गया, तो ये कॉइल के थ्रू एयर जो पास हो रही है, किस स्पीड में पास हो रही है उस पर डिपेंड करता है, राइट? आने वाली एयर जो है, तो एयर जो हो रहा है आपका कॉइल के थ्रू पास हो रहा है। फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू योर एयर वेलोसिटी पासिंग थ्रू कूलिंग कॉइल सरफेस। इफ फेस वेलोसिटी जो हवा है इसका स्पीड काफी ज्यादा है, फेस वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस मॉइस्चर रिमूवल होगा, राइट? क्योंकि वो टच ही नहीं कर पाएगा, तो हवा की गर्माई है, हवा में जो बेसिकली मॉइस्चर क्या होता है आपका, हवा में जो पानी का कंटेंट है, तो लेस मॉइस्चर रिमूव होगा। वाटर जो है हवा का कंटेंट वो चला जाएगा आपका, वाटर के साथ आगे निकल जाएगा, कैरी ओवर होगा हवा के साथ, और रिड्यूस ह्यूमिडिफिकेशन। तो हमको ह्यूमिडिटी का रेंज भी तो मेंटेन करना है। कितना होता है रेंज आपका, 45 डिग्री, सॉरी 45 से लेके 60 तक अपना जो है एक्सेप्टेबल ह्यूमिडिटी RH होता है, RH। तो ये आपको मेंटेन करना है। तो आइडियल वेलोसिटी भी जैसे अभी 400 टू 500 एफपीएम होता है आइडियल वेलोसिटी। अभी जैसे फार्मा इंडस्ट्री में है तो वहां पे आपका फार्मा क्लीन रूम जो है, हाई फेस वेलोसिटी कैन कॉज ह्यूमिडिटी कंट्रोल फेलियर। क्यों? क्योंकि फार्मा डेटा सेंटर ये है, इसमें आपको ह्यूमिडिटी काफी मेंटेन करना होता है। हेंस वहां पे क्या ज्यादा करके यूज किया जाता है, पीएसी को यूज करते हैं। तो पीएसी क्या होता है आपका, प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग, AC प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सो ये आपका हो गया एक 5 क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछे जाते हैं आपके HVAC के इंटरव्यूज में। सो आप डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू गाइस, एंड let me know if you need any other topics. So basically you guys can comment on this, so I'll get to know that this is reaching to the right audience and I'll improve on those. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली, और 5 क्वेश्चंस, और उसी के साथ में एक बोनस भी होगा, सो दैट विल कवर द एंटायर AHU टॉपिक। फिर उसके बाद में हम और ले सकते हैं, कंपोनेंट वाइज भी ले सकते हैं, बट स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।